नमस्कार। पहले वीडियो में भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में अपन ने चर्चा की थी, तो उसी से क्रम में आगे बढ़ते हुए व्याकरण के पहले भाग वर्ण विचार के बारे में इस वीडियो में अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वर्ण की। वर्ण किसे कहते हैं? बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इस प्रकार से इसकी परिभाषा होगी, वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे सीता, तो सीता शब्द में स, बड़ी ई, त और आ की मात्रा से मिलकर सीता शब्द बना है। तो वर्ण की परिभाषा अपन इस प्रकार से करेंगे कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। हिंदी भाषा में इन वर्णों की कुल संख्या 44 है। वर्णमाला यानी वर्णों की माला। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। इनके दो भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर वर्ण, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये 11 स्वर हैं। इनके 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये 4 हैं, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है। ये 7 हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। प्लुत स्वर, इसके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है। जैसे ओम। प्लुत स्वर ये एक ही है, ये जो एस आकार की आकृति है। हमारी वर्णमाला में ह्रस्व और दीर्घ दोनों मिलाकर 4 और 11 स्वर होते हैं। प्लुत स्वर को हम उसमें नहीं लिखते हैं। और अंग और अह, तो स्वरों के अंत में 2 और वर्ण होते हैं। एक होता है अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका उच्चारण जिस वर्ण के बाद होता है उसी वर्ण के सिर पर बिंदी के रूप में से लगाया जाता है, जैसे रंग, जंगल, संग आदि। एक और मात्रा हम देखते हैं वर्णों के ऊपर, चंद्र बिंदु की। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, इसलिए इसे अनुनासिक कहा जाता है। इसका उदाहरण जैसे चांद, आंगन, ये इसका उदाहरण है। हिंदी व्याकरण में अनुस्वार, अंग और अह विसर्ग को अयोगवाह के रूप में जाना जाता है। अयोगवाह यानी जो न तो स्वर है और न व्यंजन है। अब बात करते हैं विसर्ग की। विसर्ग, इसका उच्चारण है की भांति किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों, जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं, अक्सर उन्हीं में किया जाता है। जैसे अतः, प्रातः, अंततः, इस प्रकार के जो शब्द हैं उनके अंत में और विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा है आगत ध्वनि। और आगत यानी जो दूसरी भाषा से आई हुई ध्वनि है। औ यानी अर्धचंद्र, अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, कॉफ़ी, टॉफ़ी, बॉल इत्यादि। इस प्रकार के जो शब्द हैं ये न तो स्पष्ट आ है और न स्पष्ट ओ है, दोनों के बीच की ध्वनि है, जिसका प्रयोग हिंदी भाषा में अब होने लगा है। ये बात हुई स्वरों की। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन, इनको उच्चारण स्थान की स्थान से अगर अपन उनका वर्गीकरण करें तो क, ख, ग, घ, ng तथा विसर्ग, ये सब कंठ से उच्चरित होते हैं, इसलिए इन्हें कंठ वर्ण भी कहा जाता है। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ये और श, ये तालु से इनका उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें तालव्य भी कहा जाता है। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड, ढ, ये मूर्धा से उच्चरित होते हैं, इसलिए इन्हें मूर्धन्य भी कहा जाता है।
उसके बाद त वर्ग त, थ, द, ध, न, ल और स ये दांत से उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको दंते कहा जाता है। और प, फ, ब, भ, म ये ओष्ठ से इनका उच्चारण होता है, इसलिए इनको ओष्ठ्य वर्ण भी कहा जाता है। साथ में इनके उ और ऊ ये दोनों भी हैं। ए ऐ इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु से है, इसलिए इनको कंठ तालव्य, और व का उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों से होता है, इसलिए दंतोष्ठ। और ओ औ इनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है, इसलिए कंठोष्ठ भी जाना जाता है। ये लव में ये का उच्चारण स्थान तालु है, और श शक्कर वाला ये भी तालु से उच्चारित होता है। श षटकोण वाला मूर्धा से, इसलिए मूर्धन्य, और र ये भी मूर्धा से उच्चारित होता है। तो इस प्रकार से सारे वर्ण आ गए। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श यानी छूना, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली जो वायु है कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक के 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, अंत यानी मध्य या बीच में, स्थ यानी स्थित। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है। उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। ये 4 हैं, य, र, ल और व। उसके बाद उष्म व्यंजन, उष्म यानी गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ये 4 हैं, श, श, स और ह। नासिक के व्यंजन ङ, य, ण, न, म। इनका उच्चारण नासिका के साथ क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दांत तथा ओष्ठ के स्पर्श से होता है, अतः इन्हें नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। अब बात करते हैं अपन संयुक्त वर्णों की। हिंदी भाषा में कुछ वर्ण 2 वर्णों से मिलकर बने हुए हैं, 2 व्यंजनों से, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। क्ष, क, श षटकोण वाला और अ, क, श, अ, श, क्ष। ऐसे त, र और अ, त्र। श, र और अ, श्र। और ज, य और अ, इससे बना ज्ञ, जिसको अपन बोलते हैं। वैसे उसका शुद्ध उच्चारण संस्कृत में जय होता है, लेकिन हिंदी में ज्ञ के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है। वैसे तो मूल रूप से स्वर और व्यंजन मिलाकर 44 वर्ण हिंदी व्याकरण में है, लेकिन हिंदी वर्णमाला में कुल 51 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 3 संयुक्त व्यंजन, 2 अयोगवाह और 2 अढ़ और ढ अन्य व्यंजन मिलाकर और कुल 51 व्यंजन होते हैं। और स्र वर्णमाला में नहीं आता है, उसको भी अगर अपन मिलाएं तो 52 व्यंजन हो जाते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं शीघ्र ही नए वीडियो में।